तो उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करें तो इसको लेकर जिले के स्तर पर सुधारने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य विभाग को 100 दिन का टारगेट दिया, लेकिन इस टारगेट को पाना स्वास्थ्य विभाग के लिए एक चैलेंज बन गया है। हालात ये हैं कि राजधानी के अस्पताल में दूर दराज से मरीज पहुंचते हैं तो कभी डॉक्टर नहीं मिलते तो कभी दवाइयां नहीं मिलती। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री ने जिले स्तर पर अस्पतालों में हेल्थ सर्विस पर काम करने का टारगेट दिया है, जिससे कि मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर ना लगाने पड़े और ना ही बाहर से महंगी दवाइयां खरीदनी पड़े। मगर अस्पतालों में जब आप जाएंगे तो हालत जुदा मिलेंगे। इस पर स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि हर अस्पताल में एक नियुक्ति होगी जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट देखेगा। प्रत्येक जिला मुख्यालय हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एक आदमी की नियुक्ति करेंगे ताकि वो पूरे हॉस्पिटल की पूरी देखरेख वहाँ पे कर सके और वहाँ जो गैप है उसको पूरा किया जा सके। मरीज बताते हैं कि ज्यादातर डॉक्टर महंगी दवाइयाँ बाहर से लिखते हैं जो अस्पताल में नहीं मिलती हैं। अस्पतालों के पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। पीएचसी के बहुत बुरे हाल है। बाहर के लिख देंगे इतने महंगा आवे दवाई, अब बाहर ना पैसे रहेंगे तो कितने के आवेगी है। और खुरपा चला के तो दिहाड़ी मजदूरी करके तो रोटी खा रहे, यहाँ उसी के चक्कर में तो यहाँ आया, यहाँ और महंगी दवाई बाहर के लिख देते हैं। और देखा अक्सरा करावा, सब कुछ करावा, बहुत परेशानी होती है, पूरा दिन खराब होता है और पूरी दवाई भी नहीं देते। अब देखो पैर में दर्द रहा है, दवाई भी नहीं दिया। अब राजधानी के अस्पतालों में जब ऐसी तस्वीरें हैं तो पहाड़ों के अस्पतालों की हालत आप समझ सकते हैं। इसलिए 100 दिन में इन अस्पतालों में व्यवस्थाओं को कितना सुधारा जा सकेगा ये आने वाले वक्त में ही देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। हरिद्वार दौरे के पहले दिन मंगलवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पतंजलि योगपीठ पहुंचकर आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की और पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा किया। पीयूष गोयल ने पतंजलि योगपीठ की तरफ से आयुर्वेद के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की और कहा कि आकांक्षी जिले हरिद्वार में आयुर्वेद को मॉडर्न साइंस से जोड़ने के जो कार्य किए जा रहे हैं उससे दुनिया में भारत को एक नई पहचान मिलेगी। आगे चलकर पतंजलि का ये प्रयास देश के अन्य राज्यों को भी प्रोत्साहन देगा। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा संजोग रहा कि मैं हरिद्वार के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो सरकारी काम चल रहे हैं उसका निरीक्षण करने, उस पर चर्चा करने आज यहाँ जब आया तो मुझे पतंजलि में कैसे एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा विश्व को भी एक नया मैसेज जा रहा है भारत की क्षमताओं के बारे में, और ये संदेश मेरा मानना है कि जरूरी भी है। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं केदारनाथ धाम में हेली सेवा के नाम पर ठगी का एक मामला सामने आया, जिसमें साइबर ठगों ने देहरादून निवासी दीपक जोशी से हेली टिकट और होटल बुकिंग के नाम पर करीब 57,000 रुपए ठग लिए। थाना नेहरू कॉलोनी में पुलिस ने केस दर्ज किया। केदारनाथ यात्रा शुरू होने से पहले अभी तक हेली सर्विस के नाम पर करीब 8 से ज्यादा फ्रॉड की घटनाएं अभी तक पुलिस के पास पहुंच चुकी हैं। है वेबसाइट से उनको लिंक प्राप्त हुआ जिस पर संपर्क करने पर उनको एक नंबर से फ़ोन आया जिनके अकाउंट पर उन्होंने लगभग 56,000 ट्रांसफ़र किया और इनके द्वारा व्हाट्सएप पे उनको टिकट दी गई, परंतु बाद में वो जो टिकट है वो फर्जी निकली। इस संबंध में उनके द्वारा शिकायत की गई और मुकदमा पंजीकृत किया गया। राजधानी देहरादून में 100 करोड़ रुपए की लागत से बना आइस स्केटिंग रिंग बर्बादी के आंसू रो रहा है। 11 साल से यहां कोई कंपटीशन नहीं हुआ। आलम यह है कि पूरा रिंग बर्बाद हो गया। सरकार अब इसे इंडोर गेम्स के लिए तैयार कर रही है। जनता के टैक्स के 100 रुपए पानी में चले गए। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में साल 2011 में आइस स्केटिंग रिंग का निर्माण हुआ था। पिछले 11 सालों में इस रिंग पर केवल 2 प्रतियोगिताएं हुई। 2012 में आइस हॉकी ओपन स्केटिंग प्रतियोगिता के बाद इसका कोई उपयोग नहीं हुआ। करीब 11 सालों में ये आइस रिंग खंडर में तब्दील हो चुका है। इसके बाहर बड़ी बड़ी झाड़ियां उगी हैं। अब सरकार आइस स्केटिंग रिंग को चलाने में असमर्थता दिखाते हुए इसे इंडोर स्टेडियम में बदलने की योजना तैयार कर रही है। फिलहाल मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं भी एक बार उसको देखूंगी। सेक्रेटरी को भी निर्देश दिया है कि आप भी उसको देख कर आएँ और हम फाइनल करेंगे कि यदि उसको उस रूप में यदि हम लोग चला सकते हैं तो उस रूप में चलाएंगे और नहीं तो फिर उसको इंडोर स्टेडियम में हम लोग कन्वर्ट करेंगे ताकि उसका उपयोग हो सके। क्योंकि
लगभग वॉलंटियर उसमें जो है आराम से देख सकते हैं, तो अच्छा फील्ड बना हुआ है। सरकारों की उदासीनता से सवाल उठ रहे हैं कि सरकार को किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने से पहले उसकी उपयोगिता की जानकारी होनी चाहिए थी। इस आइस स्केटिंग रिंग में जनता के 100 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। कि इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की गलतियां तो है ही है, लेकिन इसमें गलती है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, जिन्होंने एक ऐसा टाइप का एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है देहरादून के ऊपर थोपा। एक ऐसा गेम उन्होंने इम्पोज किया जो गेम यहाँ पे उसकी फिजिबिलिटी है ही नहीं। अब सरकार इस स्ट्रक्चर का उपयोग करने के लिए इसे इंडोर गेम्स के लिए तैयार कर रही है, लेकिन सरकार के पास जवाब नहीं है कि करोड़ों की मशीनों का क्या होगा। न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट।